सो अभी तक हमने देखा कि कैसे इमसॉल ने सियोनजाए को गलती से पानी में गिरा दिया था एंड अपना कार्ड देकर चली गई थी। तो तब मैनेजर सियोनजाए को बताता है कि ये वही लड़की थी जो कि लास्ट टाइम आपके घर में घुसने की कोशिश कर रही थी, यानी जिसे आज मीटिंग में आपको सॉरी करना था, पर देखो ये तो आपको सॉरी की जगह पानी में धक्का दे गई। तो ये सुन सियोनजाए गुस्सा होने लगा, लेकिन जब जैसी उसकी फैंस यहाँ आई इसलिए वो उनके सामने खुद को ठीक करता है और फिर ग्लासेस पहनकर पोज देने लगा और फिर सभी को बाय कर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम हिंजी को देखते हैं, जिसने चिल्लाते हुए इमसॉल के बाल पकड़ रखे हैं एंड कह रही थी कि तुम्हारी फैमिली बहुत ही ज़्यादा बुरी है, किसी ने भी मेरी कॉल पिक नहीं करी एंड आने दो मेरे हस्बैंड को, इसे मैं सबक सिखाऊंगी। तो ये सुन इमसॉल पूछ ही रही होती है कि मगर तुम्हारा हस्बैंड है कौन, कि तभी सॉन्गसी भागता हुआ यहाँ आया और हिंजी को हनी पुकारने लगा। तो ये सुन इमसॉल के होश उड़ गए कि क्या मेरा भाई मेरी फ्रेंड का हस्बैंड है। साथ ही उसे याद भी आने लगता है कि कैसे इन दोनों की शादी हुई थी। इसलिए हिंजी ने तो सॉन्गसी के बाल पकड़ ही रखे थे कि तभी इमसॉल भी सॉन्गसी के बाल पकड़ लेती है, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे मेरी फ्रेंड को सेड्यूस करने की। तो तब किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर इमसॉल ऐसा क्यों कर रही है, कि तभी इमसॉल की मदर भी यहाँ आ गई, वो भी सॉन्गसी की बड़ी बेटी के साथ, जो कि डायरेक्ट इमसॉल को देखकर उसे हक करने लगी। तो तब इमसॉल और ज़्यादा हैरान रह गई ये जानकर कि ये बेबी सॉन्गसी और हिंजी का पहला बेबी नहीं बल्कि पहले भी इनकी एक बेटी है। इसलिए कहने लगी कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरे प्रेजेंट में आने से पहले कितनी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इमसॉल बाहर है एंड अपने फ्रेंड से कॉल पर सियोनजाए के बारे में पूछ रही थी, लेकिन वो बताता है कि सियोनजाए तो आज मीटिंग में आया ही नहीं, यानी उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया था। तो तब इमसॉल सोचने लगी कि भला क्या एक्सीडेंट हुआ होगा और फिर पूछती है कि वैसे क्या और कोई चांस है मेरा उससे मिलने का। तो तब फ्रेंड बताता है कि नहीं। तो तब इमसॉल शांति से बैठ गई एंड कहने लगी कि शायद हमारी यही एंडिंग है, यानी कि अब मैं कभी तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। कि तभी उसको अपने मोबाइल पर कुछ फोटोज आए जो कि सियोनजाए के मैनेजर ने भेजे हैं, ये कहकर कि तुमको इन सब चीज़ों के पैसे देने हैं। तो तब वो शौक रह जाती है कि क्या इतने सारे पैसे देने होंगे, यानी क्या सच में उस पर्सन के कपड़े इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव थे जिसको गलती से मैंने पानी में गिरा दिया था। इसलिए तभी मैनेजर को कॉल करने लग जाती है, लेकिन जब वो आंसर देता ही नहीं क्योंकि उसका मोबाइल कार में था एंड कार में से सियोनजाए था जो कि कॉल्स को नोटिस भी कर रहा होता है मगर पिक नहीं करता। तो तब इमसॉल मैनेजर को मैसेजेस करने लगी कि क्या सच में वो कपड़े इतने ज़्यादा महंगे थे या तुम मुझसे ज़्यादा पैसे लेने के चक्कर में हाई रेट बता रहे हो। तो तब ये सभी मैसेजेस सियोनजाए ने रीड कर लिए एंड समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिसने मुझे पानी में धक्का दिया था। इसलिए रिप्लाई देने लगा कि हाँ ये सब वही कपड़े हैं, पर चलो कोई नहीं, तुम्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब वो टाइपिंग कर ही रहा था कि तभी इमसॉल का दोबारा रिप्लाई आया कि मुझे अपने भीगे हुए कपड़ों की फ़ोटो दिखाओ ताकि मैं यकीन कर सकूँ कि तुम कोई स्कैमर नहीं बल्कि सच में इतने महंगे कपड़े पहनते हो। तो तब सियोनजाए को खुद को स्कैमर सुनकर गुस्सा आने लगा, इसलिए वो इमसॉल को देने के लिए अपने कपड़े और चीज़ों की फ़ोटो क्लिक करने लग जाता है। लेकिन जब वो ये काम कर ही रहा था कि तभी उसका मैनेजर भी यहाँ आ गया एंड हैरानी से पूछने लगा कि आप ये क्या कर रहे हो। तो तब सियोनजाए भी रियलाइज़ करने लगता है कि हाँ भला मैं क्या कर रहा था, इसलिए तभी पीछे होकर बैठ गया। मैनेजर ने बताया कि वैसे आपकी पानी में गिरने वाली फ़ोटो भी वायरल हो चुकी है। तो तब सियोनजाए गुस्सा करने लगा कि भला उस टाइम मेरी फ़ोटो किसने क्लिक की, सच में वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है जिसने मुझे पानी में फेंका था, पता नहीं आगे वो अभी मेरे साथ और क्या क्या करने वाली है, इसलिए मुझे कोई एक्शन लेना ही होगा। और वही इमसॉल जो कि फ़ोटोज़ के वेट में थी लेकिन फ़ोटोज़ आई नहीं, इसलिए उसको लगने लगा कि ये सच में कोई स्कैमर ही था। वेल अब हम देखते हैं कि सॉन्गसी इमसॉल के साथ अपने बेबी को देखने आया हुआ है एंड काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। तो तब इमसॉल बोलने लगी कि मुझे अच्छा लग रहा है ये देखकर कि अब तुम एक फादर बन चुके हो, और फिर सॉन्गसी की बेटी को भी प्यार करने लगी। तो तब सॉन्गसी कहता है कि हाँ मैं अपनी लाइफ में फ़ादर बनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। इमसॉल ने पूछा लेकिन तुम्हारा एक्टिंग करियर का क्या रहा, यानी तुम तो एक एक्टर बनना चाहते थे ना। तो तब सॉन्गसी ने बताया कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए मैंने सब चीज़ें छोड़कर जिम्मेदारी उठाई है। तो ये सुन इमसॉल खुश होने लगी कि उसका भाई अब कितना जिम्मेदार बन चुका है, और फिर तभी व्हील चेयर पर किसी को जाते हुए देखने लग जाती है। लेकिन सॉन्गसी को लगा कि इमसॉल सियोनजाए की फ़ोटो को देख रही है जिसने इस हॉस्पिटल में बहुत सारे पैसे डोनेट कर रखे हैं, इसलिए बोलने लगा कि मुझे नहीं पता था कि ये हमारा पड़ोसी आगे चलकर इतना सक्सेसफुल सुपरस्टार बन जाएगा, यानी देखो तो प्रेजेंट में इसके पास कितने सारे पैसे हैं, अगर तुम इसको जाने नहीं देती तो आज ही मेरे बच्चों का अंकल होता। और फिर तभी अपने बच्चों से
उसे सॉरी करने लगा कि सॉरी सुपरस्टार सियोनजाए तुम्हारा अंकल नहीं बन पाया। और फिर इमसॉल से पूछता है कि वैसे क्या तुम सच में अब भी सियोनजाए से बात नहीं करती हो उस इंसिडेंट की वजह से, यानी कि अब उस हादसे को हुए हुए काफ़ी टाइम गुजर चुका है, इसलिए तुम्हें सियोनजाए से बात कर लेनी चाहिए क्योंकि सियोनजाए का सच में तुम पर क्रश था, क्या पता आज भी वो तुमको लाइक करता हो, इसलिए देर होने से पहले तुम्हें सब ठीक कर लेना चाहिए। तो ये सुन इमसॉल वो दिन याद करने लगी जब उसने सियोनजाए से साफ मना कर दिया था। तो तब सियोनजाए कितना ज़्यादा हर्ट हुआ था, इसलिए प्रेजेंट में कहती है कि अब भला मैं उससे किस मुंह से बात करूंगी, यानी मुझे नहीं लगता कि अब वो मुझे लाइक करता होगा। और वहीं हमें सियोनजाए दिखाया गया जो कि अपने घर आता है एंड अपनी वॉच उतार कर रखने लग जाता है, जहां और भी कई सारी वॉचेस थी कि तभी उसकी नज़र एक दूसरी वॉच पर गई जो कि सियोनजाए के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। और फिर तभी वो उसके पीछे से इमसॉल की फ़ोटो निकाल कर उसे देखने लग जाता है। इसका मतलब सियोनजाए आज भी सिर्फ इमसॉल को लाइक करता है एंड हर दिन उसको मिस करता है, लेकिन सालों से उसने इमसॉल को देखा तक नहीं है। और वहीं इमसॉल भी जब वापस घर जा रही होती है कि तभी बिल्डिंग में सियोनजाए के आ रहे ऐड को देखने के लिए रुक गई एंड कहने लगी कि वैसे मैं जो चाहती थी वो सब हो चुका है, यानी कि तुम जिंदा भी हो एंड मेरे लेग्स भी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे अब भी कुछ बाकी है। और फिर तभी सियोनजाए के साथ स्पेंड किए हुए सभी मोमेंट्स को याद करने लग जाती है। इसका मतलब इमसॉल भी सियोनजाए को बहुत ही ज़्यादा लाइक करने लगी थी एंड उससे दूर नहीं होना चाहती थी, मगर अब प्रेजेंट में वो सियोनजाए से बहुत ही दूर जा चुकी है, इसलिए बोलने लगी कि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हूँ। वेल ये सीन यहीं कट हुआ और अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जहाँ जब इमसॉल अपने घर पर थी कि तभी उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आई, इसलिए वो पुलिस स्टेशन आ जाती है जहां बताया गया कि मिस्टर सियोनजाए ने इमसॉल को एक वार्निंग भिजवाई है कि आज से इमसॉल को मिस्टर सियोनजाए से पूरे 100 मीटर दूर रहना है, अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो तब इमसॉल पूछने लगी कि पर अब मैंने क्या कर दिया। तो तब वो बताते हैं कि तुमने उन्हें पानी में धक्का दिया था, यानी तुम रोज मिस्टर सियोनजाए के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हो। तो ये बात सुन इमसॉल के होश उड़ गए कि क्या सच में वो पर्सन सियोनजाए था जो कि गलती से पानी में गिर गया था। और फिर अपने सर पर मारने लगी कि भला मैं सियोनजाए को पहचान कैसे नहीं पाई, यानी कि उस दिन हम दोनों कितने पास थे। तो तब ऑफिसर कहते हैं कि ड्रामा बंद करो बल्कि चुपचाप साइन करो, वैसे भी आज मिस्टर सियोनजाए का कॉन्सर्ट है, वो कॉन्सर्ट में बिजी होंगे, इसलिए तुम्हें वहाँ जाना तक नहीं है। तो ये सुन इमसॉल बोली कि क्या कॉन्सर्ट, यानी वो तो 31 दिसंबर 2022 की रात को हो जाना चाहिए था ना, यानी कि न्यू ईयर से एक दिन पहले। तो तब ऑफिसर बताते हैं कि नहीं, वो पोस्टपोन्ड हो गया था इसलिए आज है। इमसॉल ये चीज़ अपने मोबाइल में भी सर्च करने लगी और फिर तभी हैरान रह गई। जिसके बाद अब हम कॉन्सर्ट वाली जगह देखते हैं जहाँ सभी लोग कॉन्सर्ट के लिए जा रहे हैं। तो तब इमसॉल जल्दी से यहाँ भागती हुई आई एंड स्टाफ गर्ल से कहने लगी कि मुझे मिस्टर सियोनजाए से बिजनेस रिलेटेड बात करनी है क्योंकि वो हमारी मूवी में काम करने वाले हैं। तो ये सुन स्टाफ गर्ल ने पूछा कि क्या आपके पास अंदर जाने के लिए टिकट है। इमसॉल कहती है कि नहीं। तो तब स्टाफ गर्ल इमसॉल को अंदर ले जाने से मना कर देती है, इसलिए वो मैनेजर से बात करती है एंड बताती है कि मैं मिस्टर सियोनजाए की दोस्त हूँ, इसलिए तुम प्लीज़ मुझे उनसे मिलने दो, यानी कि मुझे फेस टू फेस सॉरी करना है। तो ये सुन मैनेजर जब सियोनजाए से ये बात पूछने आया कि क्या तुम वाकई में उस लड़की के दोस्त रह चुके हो क्योंकि वो तुमसे फेस टू फेस सॉरी करना चाहती है। तो तब सियोनजाए कहता है कि नहीं, वो लड़की झूठ कह रही है, इसलिए उससे मना कर दो कि मुझे उससे नहीं मिलना। मैनेजर ये बात इमसॉल को बताने बाहर आया तो तब वो कहती है कि ठीक है, तो फिर तुम बस मेरा ये एक काम और कर दो कि तुम प्लीज़ मिस्टर सियोनजाए को मेरा नाम बता दो, फिर देखना मैं उन्हें पक्का याद आ जाऊंगी। और फिर तभी अपना कार्ड फ्लावर्स के साथ रख कर देने लगी, लेकिन मैनेजर ऐसा करने से मना कर रहा था क्योंकि उसको लगता है कि ये लड़की सिर्फ झूठ कह रही है सियोनजाए की अटेंशन पाने के लिए। लेकिन जब इमसॉल काफ़ी ज़ोर से मैनेजर पर चिल्लाई तो तब मैनेजर को मजबूरन फ्लावर्स लेकर अंदर आना ही पड़ा, लेकिन तब तक सियोनजाए कॉन्सर्ट के लिए जा चुका होता है, इसलिए मैनेजर ने उन फ्लावर्स को बाकी गिफ्ट्स के साथ रख दिया। जिसके बाद अब बाहर हम इमसॉल को देखते हैं। एक्चुअली इमसॉल इसलिए बहुत ही ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसे लगा था कि पास्ट में जाकर उसने सब चीज़ों को बदल दिया है, लेकिन अब भी चीज़ें वैसी हो रही हैं जैसी सियोनजाए के मरने से पहले हुई थी। इसलिए इमसॉल सियोनजाए से मिलकर उसे बचाना चाहती है कि तभी इमसॉल को सुनाई देने लगा कि कॉन्सर्ट स्टार्ट हो चुका है, इसलिए वो भी वहीं बैठकर सियोनजाए के सॉन्ग्स को सुनने लग जाती है। लेकिन जब लास्ट में सियोनजाए ने वो सॉन्ग सिंग किया जो कि उसने इमसॉल के जाने के बाद इमसॉल को मिस
मिस करते हुए लिखा था, तो तब इमसॉल उस सॉन्ग को बस सुनती ही रह जाती है क्योंकि सभी सेम वो वर्ड्स थे जो कि इन दोनों के स्पेशल मोमेंट से रिलेटेड है कि स्योनजाए फर्स्ट टाइम कैसे इमसॉल से बारिश में मिला था और फिर कैसे कैसे उसे लाइक करने लगा था, लेकिन पता नहीं क्यों इमसॉल तब भी उससे दूर चली गई। इसलिए आज भी वो इमसॉल को बहुत ही ज़्यादा मिस करता है, यानी कि हर दिन इमसॉल इमोशनल होने लग जाती है इन सभी लाइंस को सुनकर कि वो स्योनजाए के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। लेकिन जब कॉन्सर्ट एंड हुआ एंड सभी लोग वापस घर जा रहे थे तो तब अचानक यहाँ स्नोफॉल स्टार्ट हो गई, सेम वैसी जैसे कि पहले हुई थी। इसलिए इमसॉल बोलने लग जाती है कि आज तो मौसम बिल्कुल ठीक था मगर तब भी स्नोफॉल क्यों हो रही है, कि तभी कोई इमसॉल से टकराया एंड उसका मोबाइल टूट जाता है, सेम वैसे ही जैसे पहले भी उसका मोबाइल टूटा था। इसलिए इमसॉल और भी ज़्यादा परेशान हो गई एंड समझ जाती है कि इसका मतलब अगर सब चीज़ें ठीक वैसी हो रही हैं जैसे कि पहले भी हो चुकी हैं तो फिर इसका मतलब स्योनजाए भी मुझे ब्रिज पर ज़रूर मिलेगा। इसलिए वो तभी स्योनजाए को ढूंढने ब्रिज पर चली जाती है। लेकिन तभी यहाँ हमें एक सबसे बड़ा ट्विस्ट दिखाया गया कि जिससे इमसॉल टकराई है वो और कोई नहीं बल्कि वही टैक्सी ड्राइवर है जिसने उसे किडनैप किया था। अब हम देखते हैं कि इमसॉल ब्रिज पर आ चुकी है एंड स्योनजाए का आने का वेट कर रही होती है, जहां उसे बार बार पुलिस ऑफिसर की बातें भी याद आ रही थी जिन्होंने बताया था कि स्योनजाए मरने से पहले आखिरी बार सिर्फ तुमसे मिला था। इसलिए कहने लगी कि वैसे तो मैं ये प्रे कर रही हूँ कि आज स्योनजाए यहाँ नहीं आए क्योंकि फिर पास्ट चेंज नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर वो यहाँ आया तो मैं उसे जाने नहीं दूंगी। इसलिए उसके आने का वेट करने लगी कि तभी एक अननोन नंबर से उसे कॉल आई, जिसको जब जैसे इमसॉल पिक करती है तो तब पहले तो कोई बोलता नहीं कि तभी स्योनजाए बोला कि ये मैं हूँ। तो ये सुन इमसॉल के होश उड़ गए और फिर जब जैसी वो टर्न हुई तो तब स्योनजाए ठीक इमसॉल के सामने था। इसलिए इमसॉल स्योनजाए को देखती रह जाती है तो वहीं स्योनजाए भी इमसॉल को घूर रहा होता है। इमसॉल धीरे धीरे स्योनजाए के पास आई, यानी इमोशनल होते हुए एंड स्योनजाए को अपनी अम्ब्रेला में कवर कर देती है। तो तब स्योनजाए बोला कि हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। तो तब इमसॉल बोली कि हाँ बहुत टाइम बाद। स्योनजाए पूछता है कि वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम्हारी कार खराब हो गई है? तो तब इमसॉल बताती है कि नहीं, बल्कि मैं यहाँ तुम्हारे आने का वेट कर रही थी। स्योनजाए हैरान होने लगा ये सुनकर, इसलिए पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ आऊँगा और अगर नहीं आता तो तब इमसॉल बोली कि नहीं, मुझे लगा था कि तुम ज़रूर आओगे, मगर फिर मन ही मन कहने लगी कि काश तुम नहीं आते तो ज़्यादा अच्छा होता। स्योनजाए कहने लगा कि तुम आज भी पहले जैसी दिखती हो, यानी बिल्कुल भी बदली नहीं। और फिर पूछने लगा कि क्या हम दोनों साथ में कॉफ़ी पीने चलें? पर हाँ, रात काफ़ी हो चुकी है इसलिए तुम चलोगी नहीं? तो तब इमसॉल जल्दी से कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि मैं ओके हूँ, इसलिए चलो चलते हैं। लेकिन तभी मैनेजर इन दोनों के बीच आ गया एंड बताता है कि सभी लोग स्योनजाए को ढूंढ रहे हैं आफ्टर पार्टी के लिए। तो ये सुन स्योनजाए जब जैसे इमसॉल से कहता है कि रुको मैं अभी बात करके आता हूँ, लेकिन इमसॉल स्योनजाए को जाने नहीं देती बल्कि बोली कि नहीं, तुम नहीं जा सकते हो। स्योनजाए हैरान हुआ इमसॉल की इस बात को सुनकर और पूछता है कि मतलब? तो तब इमसॉल ने बताया कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ पूरी नाइट स्पेंड करो, यानी सिर्फ मेरे साथ पूरी रात रहो और कहीं मत जाओ। तो ये सुन स्योनजाए हैरानी से इमसॉल को देखने लग जाता है कि भला ये ऐसा क्यों कह रही है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 22 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.